मैं आपको आज एक बाप बेटे की कहानी सुनाऊंगा। जब से राहुल 13-14 साल का हुआ, तब से उसके पिता सिर्फ उससे काम कहते थे और शिकायत करते थे कि वो काम नहीं कर रहा। सुबह हुई नहीं कि राहुल 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 उठो उठो उठो, क्यों नहीं उठ रहे हो, क्यों देर से उठते हो, पेड़ों में पानी डालो जाके, भैंस लगाओ जाके, चारा लगाओ जाके, इधर सफाई करो उधर सफाई करो, साइकिल में हवा भरो, जाला मारो, ये सामान उधर रखाओ वो सामान उधर रखाओ। सिर्फ यही ही दिनचर्या थी। कुछ दिन तो राहुल ने अनमने मन से काम करा। जब उसके पिताजी उठाते थे उसको तो वो उठता था। उसकी नींद नहीं पूरी होती थी, फिर भी मन महसूस के वो प्रयास करता था कि उठे, जो उसके पिताजी कह रहे हैं पेड़ों में पानी डालने का, साइकिल में हवा भराने का, भैंस लगाने का, सामान इधर से उधर रखने का, कुछ सामान अंकल को दे आने का, ये सारा काम वो करता था। मगर जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही थी, उसको अपने लिए भी कुछ समय चाहिए था। वो दिमाग से फ्री रहना चाहता था, शांत रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हर समय वो काम ही करता रहे, और ऐसा काम जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। जैसा सूरज उगा फिर वही काम, फिर सूरज उगा फिर दूसरे दिन वही काम, और सुबह से शाम तक ऐसा काम कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। कभी बुआ जी आ रही हैं तो कभी चाचा जी आ रहे हैं, कभी बुआ जी को छोड़ना है तो कभी चाचा जी का कोई काम करना है, कभी घर में कोई बीमार है तो दवा लेके आनी है, तो कुछ ना कुछ करना है। उसके पिताजी धीमे धीमे जैसे वो बढ़ रहा था, उसके मन में ये भावनाएं आ रही थी कि मैं बहुत थक चुका हूँ, वैसे रोज़ रोज़ यही काम नहीं होता। वैसे वैसे ही एक अंदर से जब भी उसके पिताजी उससे कुछ काम करने के लिए बोलते थे तो वो अंदर से मना ही रहता था, जो उसके शब्दों में नहीं होता था, बट उसके हाव भाव में, उसके शरीर में, उसकी प्रतिक्रिया में होता था। जैसे कि उसके पिताजी सुबह उसको जब जगाते थे 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे जगाते थे, तो करीब वो धीमे धीमे करके आधा घंटा 45 मिनट लेट उठने लगा। एक काम कहते थे तो दूसरा काम नहीं सुनता, दूसरा काम कहते थे तो तीसरा काम नहीं सुनता, और उनके पिताजी उसको लगातार कहते ही जाते थे। उनका एक कहें तो व्यवहार सा हो गया था कहना, कि लगातार ही राहुल को डांटते रहते, बोलते रहते, डांटते रहते, बोलते रहते, इतना डांटते रहते, इतना बोलते रहते कि कभी खुद ही खींच जाते, कि शायद पता नहीं कैसा पैदा हो गया कि मेरी एक बात भी नहीं सुनता। मैंने तो सोचा था कि राहुल बड़ा होगा तो मेरी मदद करेगा, ये उल्टा मेरे ही लिए पाप बनता जा रहा है। इतना काम पड़ा है, इतना काम पड़ा है, और ये कुछ करता ही नहीं। जितना मैं कह देता हूँ उतना कर देता है, फिर आके बैठ जाता है, कहीं मोबाइल में लग जाता है, तो कहीं इधर बातें करने लगता है, कहीं उधर लेटा रहता है। दिवाली का समय था, घर में गंदगी हो रखी थी। उसके पिताजी बार बार उसको बुला रहे थे, राहुल राहुल राहुल, झाड़ू मारो, जाला मारो,
जाओ लाइट ले आओ जाके, जाओ मिठाइयाँ ले आओ जाके, फूल ले आओ जाके, तुलसी पत्ती ले आओ जाके, हैं? घरौंदा के लिए घरौंदा बनाने के लिए चूना ले आओ जाके। तो राहुल पूरी तरह से पस्त हो चुका था। राहुल को अब दीपावली होली भी नहीं अच्छी लगती थी, क्योंकि वो तो सिर्फ एक काम ही था ना, करना तो उसी को था, तो कब मस्ती करे। इतना पक गया था राहुल, इतना पक गया था कि उसको कुछ भी नहीं सूझता था। उसको बस ये सोचता था कि कैसे पिताजी दिखे, मैं बगल से निकल जाऊं, या पिताजी मुझे ना देखें, और पिताजी उसको कैसे न कैसे करके ढूंढ के पकड़ लेते थे। उनको पता था कि कहाँ छुपा बैठा होगा, दुबका बैठा होगा, चलो वहीं चलते हैं और इसको पकड़ के लाते हैं और काम करवाते हैं। राहुल उनका इकलौता लड़का था, और बहुत ही मन्नतों के बाद राहुल पैदा हुआ था। करीब 10 साल बीत गए थे। राहुल, उनके घर में कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ राहुल ही था। उन लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनके बच्चा होगा, बट भगवान के आशीर्वाद से और बार बार इन लोग का भगवान के पास जाना और दरवाज़ा खटखटाना कि हमारा आंगन भी जेल कर दो। उसके बाद भगवान ने सुनी, राहुल हुए। राहुल हैं कि काम ही नहीं सुनते। कहीं बल्ब खराब हो गया है, राहुल बल्ब लगा दो, राहुल हाउस टैक्स भराओ, साइकिल में हवा कम हो रही है, हवा भर लाया तो हवा, साइकिल पोछा नहीं, साइकिल पोछा तो गद्दी ढीली हो रही, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सारा समय मोबाइल में बिता देता। दिन रात उसके पिताजी का सिर्फ और सिर्फ यही कहना। वो पूरी तरीके से खींच चुके थे और उनको नहीं समझ में आ रहा था कि राहुल को कैसे समझाएं कि वो अपने आप से काम करने शुरू कर दे। वहीं पर राहुल जैसे ही अपने पिताजी को देखता, मन में बुदबुद 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 करने लगता। जैसे ही राहुल अपने पिताजी के पास से गुजरता, वो समझ जाता कोई ना कोई काम मेरे पास आ रहा है। राहुल मन ही मन कहता, इसीलिए 10 साल के लिए मांगा था, 10 साल से मांग रहे थे मुझे। एक लौते लड़के को ऐसे रखा जाता है, सिर्फ काम के लिए पैदा करा था, यही चाहते थे नौकर रख लेते। हवा भरा लो, अरे खुद भी भरा लाते, बाहर तो टहला करते, क्यों नहीं जाते हवा भराने हैं? अब मैं इधर सामान रख रहा हूँ तो उधर वो साइकिल नहीं पहुँच सकते, और मेरी ही जिम्मेदारी है क्या घर का जाला साफ करना, कि घर कोई और भी है। और 10 साल से जब मन्नतें मांग रहे थे तो पैसा भी कमा लेते एक नौकर के लिए, तो मेरा जीवन भी सफल हो जाता। मगर इन्हें तो नौकर ही चाहिए था ना, जो सुबह से उठे और शाम तक काम करता रहे बिना बोले, बिना पैसे का। मुफ्त का काम चाहिए था इन्हें। जो युवावस्था में एक स्वतंत्रता की जो भावना होती है, जो जो व्यक्ति युवावस्था में होता है, वो थोड़ा सा घूमना चाहता है, फिरना चाहता है, देखना, नई नई चीज़ें देखना चाहता है, नए नए लोगों से मिलना चाहता है,
वो स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी राहुल को। राहुल अपना जीवन जाले के बांस में ही देख रहा था कि कहीं वही इतना लपटा हुआ। कभी बुआ जी को ले आओ तो कभी अंकल जी को छोड़ाओ, कभी बाइक में पेट्रोल डला लाओ तो कभी साइकिल में हवा भर लाओ। क्या यही है राहुल की जिंदगी? मन ही मन राहुल यही सोचता था। अंकल जी उठे तो पोछा मार दो मेज पर, इधर कुछ गिर गया गंदगी साफ कर दो, कोई बाहर से आया उनका सामान ले आओ जाके। अरे जब इतना काम कराओगे मुझसे, इतना काम कराओगे मुझसे, तो मैं कब पढ़ूंगा? कब मेरा ध्यान पढ़ाई में लगेगा? और नौकर क्यों नहीं पाला? नौकर क्यों नहीं रखा? 10 साल से क्यों कुछ कमा ही लेते ना। हर दिन जाके बड़ा बड़ा यज्ञ कराते थे, बड़े बड़े पंडितों से मिलते थे, इतना पूजा पाठ में खर्चा करा, उतना तो जोड़ लेते तो एक नौकर आ जाता और मुझे चैन की जिंदगी मिलती है, सुकून मिलता मुझे। मैं नहीं, पीछे पड़े हैं मेरे, नहीं कह भी नहीं सकता कुछ। पिताजी हैं, मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। जरा सा मैं कुछ कह दूंगा तो मम्मी गुस्सा आ जाएंगी कि पापा को ऐसा क्यों कह दिया। तुम्हें पता नहीं पापा ने तुम्हें कितने मन्नतों से मांगा है, कहाँ कहाँ उन्होंने चप्पलें नहीं घिसी तुमको पैदा करने के लिए। अरे क्यों पैदा कर दिया? मैंने कहा था क्या मुझे पैदा करो? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि पिताजी ने मुझ पर एहसान करा है कि मैंने पिताजी पर एहसान करा है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मुझे। इस तरह राहुल के जीवन में उसकी जो युवावस्था थी, 13, 14, 15 साल, 16 साल, इसी तरह बीतती रही। कुछ नहीं तो पानी की जो खाली बोतलें हैं उनको फेंको नहीं, संभाल के रखो, कभी काम आएंगी। कभी तुम जाओगे, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें इन्हीं चीज़ों में भर के लाना है। ये भी जिम्मेदारी राहुल की ही है। ये सोच सोच के राहुल पक गया था, क्या करे, मतलब क्यों क्यों पैदा हुआ है, क्यों पैदा करा इन्होंने मुझे, सब सोच के वो परेशान हो गया था। मगर राहुल और राहुल के पिता और राहुल की के परिवार ने, और यह कहें इस परिवार के जीवन में एक मोड़ आता है। और जहाँ पर 17 साल में राहुल के पिताजी गुजर जाते हैं, अकेला लड़का होने के कारण राहुल ही अब पूरी तरीके से उसी पर सारी जिम्मेदारियां थी, उसी को सब कुछ देखना था। यदि सुई भी कहीं पड़ी है तो कोई उठाने वाला नहीं था, उसको ही उठाना था। कुछ भी छोटा सा छोटा काम है तो वो राहुल को ही करना था, सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी। जैसे जैसे 17 से 18 हुआ, 18 से 19 हुआ, 19 से 20 हुआ, राहुल को अपने पिता की कमी महसूस होने लगी। उसको समझ में आने लगा कि कितना बड़ा हाथ था राहुल के सिर के ऊपर, और सिर्फ ये घर की जिम्मेदारियां ही नहीं, एक बाहर एक बहुत ही नर्क सा जीवन है। यदि संभला नहीं गया तो कोई भी भेड़िया आके तुम्हें दबोच के लेता जाएगा।
तुम्हें अपनी दुष्टता का शिकार बना लेगा, धोखाधड़ी करेगा तुम्हारे साथ, जो उसको समझ में आने लगा। अब जब वो 18, 19, 20 साल का हो गया तो वो खुद ही सुबह 7 बजे उठ जाया करता था और माँ से बोलता था कि माँ थोड़ा पानी लगा दो, पानी चला दो मोटर का, मैं भैंस लगा दूँ, चारा काट दूँ। और कहीं भी जाला देखता था तो राहुल खुद ही अपने आप से वो जाला साफ कर देता था। उसको समझ में आ गया था कि साइकिल की हवा कम नहीं होनी चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अपनी साइकिल को चमका के रखता था क्योंकि उसे समझ में आ गया था साइकिल साफ साइकिल से, सुंदर साइकिल से निकलेगा तो समाज में उसकी स्थिति अच्छी रहेगी, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, अच्छे लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। अब वो दौड़ के बुआ जी को लेने जाता था क्योंकि उसे पता था कि बुआ जी उसका बहुत सहारा थी और घर परिवार के लिए सोचती थी। चाचा जी को छोड़ने जाता था क्योंकि वो समझता था कि उसके पिता के बाद उसके चाचा ही उसके पिता हैं। साथ में वो पढ़ाई भी करता था क्योंकि इन सब के बीच में यदि वो पढ़ाई भूल गया तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लेबर बन के रह जाएगा और अपने परिवार का पेट पाल नहीं सकेगा। उसकी माँ थी, वो था, उसके होने वाली फैमिली थी जिसके बारे में राहुल को अब खुद सोचना था। छोटा छोटा पैसा वो जोड़ता था। राहुल अब मानता था कि 10 साल के बाद, मिन्नतों के बाद, 10 साल की मिन्नतों के बाद उसके पिताजी ने को जो ये आशीर्वाद मिला राहुल के रूप में और जो उन्होंने उसको ये ज़िंदगी प्रदान करी, उसके लिए वो आभारी था। और जो भी उसके पिताजी उसके लिए कुछ कर पाए उसके लिए फूट फूट के रोता था कि इतने कम में भी उसके पिताजी उसके लिए कितना कर गए और कितना सोचते थे। राहुल की दिनचर्या सुबह पेड़ों में पानी डालने से होती थी, फिर भैंस लगाता था, चारा काटता था, घर में सफाई करता था, जाला मारता था और भी छोटे छोटे जो काम था, बिस्तर बनाता था, सारे काम करता था। राहुल में एक संक्रमण हो गया था। वो संक्रमण जो कि उसे उसके पिताजी से हुआ था। आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।